पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पशु आहार से लेकर के पशुओं के कैल्शियम से लेकर के बत्तीसा से लेकर के जो करीब 2 दशकों से किसान भाइयों की डिमांड रहती थी, मांग रहती थी, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आशाएं जुड़ी रहती थी कि पतंजलि किसानों के लिए और किसानों के पशुओं के लिए भी कुछ करेगा, उनकी खेती के लिए भी कुछ करेगा। तो ये करीब 2 दशकों पुरानी किसानों की उम्मीदें, उनकी आशाएं, उनके विश्वास और अपेक्षाएं अब पूरी होने लगी हैं। उसके लिए श्रद्धेय आचार्य जी को और स्वामी हरिदास जी को एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, उनको बधाई है, उनको शुभकामनाएं। पशुओं के लिए कुछ जरूरी जो उत्पाद हैं, उनके आरोग्य के लिए, उनकी दूध की वृद्धि के लिए, पशुओं की अच्छी सेहत के लिए, पशुओं में जिस तरह से इनफर्टिलिटी हो रही है, यूरिया, डीएपी और तमाम ये जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके जो आदमी को, इंसान को कैंसर से लेकर के, मोटापा से लेकर के, स्ट्रेस, शुगर और थायराइड की और स्किन डिसऑर्डर्स की जो तमाम, और यहां तक कि बच्चे गर्भ से अपंग पैदा हो रहे, ये तो ऊपर से देखने को हमें बड़े रूप में कुछ विकृतियां दिख रही हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया। अब मेरे साथ में वरिष्ठ वैज्ञानिक यहाँ डॉक्टर शरद कालेज जी हैं, जो अपने क्षेत्र में, बायो के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। आदमी का जेनेटिक स्ट्रक्चर जो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जीन से ही सब कुछ चल रहा है, ये जो कैंसर क्या है, जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ है। इनडिसिप्लिन वे में जो सेल्स है उनकी ग्रोथ या ब्रेक होने लगता है, यही तो कैंसर है। और ये जितने भी बीमारियां, ये क्या है, ये सब हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा है। बुढ़ापा क्या है, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसमें डिजनरेशन हो रहा है, ये बुढ़ापा है। सेल्स में डिजनरेशन हो रहा है, ये बुढ़ापा है। खैर, मनुष्य में तमाम माने मोटापा, बीपी, शुगर, स्किन डिसऑर्डर्स से लेकर के कैंसर तक की बीमारी और गर्भ में अपंग बच्चों तक के पैदा होने की बीमारी और इनफर्टिलिटी, जहां यूरिया, डीएपी और तमाम ये रासायनिक खेती का प्रयोग होता है, वहां 25% तक पुरुषों में, स्त्रियों में इनफर्टिलिटी का रेट आ गया है और पशुओं में करीब 50% तक। पशु नया दूध होना उसको बोलते हैं गांव की भाषा में, गाभिन होना, गर्भिणी होना, उसका वो कम हो रहा है और गर्भिणी होने के बाद में, नए दूध होने के बाद में वो टिकती नहीं है। तो ये किसानों की बड़ी समस्याएं। इनका 2 तरह से समाधान, एक तो उनके आहार में ऐसी चीजें दी जाए जिससे कि उनमें इनफर्टिलिटी को रोका जा सके, उसको कम किया जा सके, और दूसरा खेतों में ये जैविक खाद, प्राकृतिक खाद, विषमुक्त खेती का प्रयोग, उसके लिए गोबर से लेकर के और तमाम दूसरे प्रयोग तो चल ही रहे हैं। ये पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं जिससे कि हम अपने खेतों को जहर से मुक्त बना सकें। उसके लिए पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा, पशुओं के आहार से लेकर के, उनकी औषधियों से लेकर के, उनकी इनफर्टिलिटी आदि की प्रॉब्लम और जो है थन पका और दूसरे बहुत सी प्रॉब्लम, आगे इस दिशा में और भी कार्य होगा। लेकिन उस दिशा में जो खाद और कीटनाशकों के क्षेत्र में बड़ी क्रांति हुई है और इसका लाभ, क्योंकि इसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, एक स्थान से पूरे हिंदुस्तान की पूर्ति असंभव है। अब यहां पर भी आप सोचिए कि करीब 80 टन तो कचरा, जिसको कहा जा रहा था कि जिससे अभी गैस और बिजली से लेकर के और ये जैविक खाद, तो इसका चाहे यहां से 100 टन रोज बना दें तो 100 टन होता है कितना है, 4-5 ट्राली भर जाएंगी, 10 ट्रॉली भर जाएंगी, 10 टन एक में आता है। अब 10 ट्रॉली खाद तो एक गांव के लिए ही चाहिए।
तो देखने में बहुत बड़ा है कि 100 टन, कहने को 100 टन बहुत दिखता है, लेकिन खेत भी तो बहुत बड़े हैं भाई। हिंदुस्तान में 33 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन है अपनी। अब इसके लिए जैसा पतंजलि में ये बायोगैस का संयंत्र बना है, ऐसा बड़ा संयंत्र हर एक जिले में एक एक, और छोटा संयंत्र एक एक गांव में एक एक हो, तब ये काम पूरा होगा। और फिर हमें इन बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर्स कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आज करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा की तो उनको सब्सिडी दी जाती है। हम ये जो एक उपक्रम है, ये तो एक जो है उसका एक मॉडल है, और ये पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम कर रहा है वो एक आधार तैयार कर रहा है, एक दृष्टि दे रहा है, एक नई दिशा देश को देने का काम कर रहा है। और उसके पीछे श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में स्वामी हरिदास जी महाराज जी और उनके साथ में जो पूरी टीम लगी हुई है, उसका हम सबके ओर से, सारे किसान भाइयों की ओर से, हिंदुस्तान के जो अन्नदाता हैं, जो भूमि पुत्र हैं, उनके ओर से स्वामी हरिदास जी महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने इस काम को एक बहुत बड़ी ऊंचाई दी है। और पूरे हिंदुस्तान में हर 200 किलोमीटर पर कम से कम हमको इस तरह से एक उत्पादन की इकाई निर्मित करनी पड़ेगी, वहां जहां प्रशिक्षण भी हो सके, लोगों को जो है प्रेरणा भी मिल सके, और वहां जरूरतमंदों तक इन चीजों को पहुंचाया जा सके। ये एक डिसेंट्रलाइज मॉडल है हमारी खेती में समृद्धि का, स्वस्थ और समृद्ध भारत का एक विकेंद्रित मॉडल है, जिससे कि सबके जीवन में समृद्धि हो, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले। अच्छा स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है, अच्छा आहार हमारा मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स की बहुत बातें की जाती हैं कि हमें जैसा हम चाहें वैसा हम जिए, जैसा चाहें हम शादी करें, हम समलैंगिक हो कि हम जो है आजकल क्या होता है वो लिविंग रिलेशनशिप हो, कि तमाम तरह की बेहूदी चीजों की हम डिमांड करते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार नहीं, ये तो तुम्हारी मूर्खता है। मौलिक अधिकार है कि हमें अच्छा आहार मिले, मौलिक अधिकार है हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले। ये हवा में गंदगी, ये मिट्टी में गंदगी, पानी में गंदगी, जहरीला सब कुछ हो गया है, ये हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अच्छा स्वास्थ्य, जैसे उस समय लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा ही आरोग्य हमारा मौलिक और जन्म सिद्ध अधिकार है, और उसके लिए अच्छा आहार हमारा मौलिक अधिकार है। उसमें जितने भी बाधक तत्व हैं ये हमारी आजादी के खिलाफ हैं, ये हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, ये हमारी स्वाधीनता के खिलाफ हैं, ये हमारी वैयक्तिक और राष्ट्रीय अस्मिता के खिलाफ हैं। तो ये एक बड़ा अभियान जिसकी बहुत जरूरत थी, तो हमने कहा कि करीब 2 दशकों पुराना जो सपना था हमारे किसान भाइयों का, जो अपेक्षा थी इस देश के गांव के लोगों को, उन अपेक्षाओं, उन आशाओं, उन विश्वासों को पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरा कर रहा है। उसके विविध आयाम, मैंने तो वो जो चेतना के बारे में जो बताया कि 5 ml और वो करीब आधा से 1 एकड़ जमीन के काम आती है, और इस तरह से और अब इसी तरफ जाएगा ये। जैसे हर क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है बड़ा काम पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट, और अब उसमें एक बड़ी चीज ये हो गई, जैसे हमारे परम जी कहते हैं कि भाभा और बाबा दोनों मिल गए। भाभा परमाणु रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि देश का सब एक बहुत बड़ा गौरव है, जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, वो हमारा जो है एक बहुत बड़ी हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, हमारा स्वाभिमान है। तो पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट और
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक जो है रिसर्च सेंटर, ये दोनों मिल गए तो अब जो है विज्ञान और अध्यात्म दोनों के समन्वय से भारत में समृद्धि का एक नया इतिहास